ओ अक्षयर्मा दिव्यः कृषिमित कृशस्व वित्ते रमस्व बहुमन्यमानः। यह ऋग्वेद का वचन है, ऋग्वेद का मंत्र है। और ये मंत्र के भाव हैं कि हे मनुष्यों, जुआ मत खेलो, कृषि करो और सम्मान के साथ धन प्राप्ति करो। और पाराशर स्मृति में कहा, कृषिर धन्या कृषिर मेध्या जंतुनाम जीवनम कृषि, अर्थात कृषि संपत्ति और मेधा प्रदान करती है और कृषि ही मानव जीवन का आधार है। हम महाभारत का अध्ययन कर रहे हैं और महाभारत के सभा पर्व के अंतर्गत एक प्रसंग है और उस प्रसंग का नाम है नारद नीति। देवर्षि नारद लोकांतरों का भ्रमण करने के पश्चात महाराज युधिष्ठिर के पास आते हैं और उनसे उनके राज्य का हालचाल पूछते हैं। 2 कक्षाएं हम इस संदर्भ में पूर्व में कर चुके हैं। आज की कक्षा हम यहाँ आरंभ करते हैं और जो आज की कक्षा का मुख्य विषय हमने लिया है वह है किसानों के विषय में, मजदूरों के विषय में। जो श्रमिक वर्ग है, कृषक वर्ग है, उस विषय में महाभारत क्या कहती है। देवर्षि नारद युधिष्ठिर से पूछ रहे हैं कि आपके राज्य के कृषक कैसे हैं, श्रमिक वर्ग कैसा है, और बहुत ही मनोहारी वर्णन ये दिया हुआ है जिसका हम आज अध्ययन करते हैं। तो सभी वर्णों की जानकारी युधिष्ठिर से देवर्षि नारद ले रहे हैं। वो ब्राह्मण वर्ग की भी चर्चा करते हैं, क्षत्रिय वर्ग की भी चर्चा करते हैं, वैश्य वर्ग की भी चर्चा करते हैं, शूद्र वर्ग की भी चर्चा करते हैं। उनसे व्यक्तिगत पुरुषार्थ संबंधी चर्चाएं करते हैं, स्वयं के जीवन व्यवहार के संदर्भ में चर्चा करते हैं, परिवार की पृष्ठभूमि के विषय में चर्चा करते हैं। और उन्हीं चर्चाओं में से एक चर्चा यह भी है कि वह पूछते हैं कि आपके राज्य के कृषक कैसे हैं, मजदूर वर्ग कैसा है, श्रमिक वर्ग कैसा है। और उनमें से कुछ श्लोक इस संदर्भ के मैं पढ़ता हूं। आज उन्हीं का हम प्राथमिकता से अध्ययन करेंगे। कश्चित् सर्वे न कर्मान्ताः परोक्षास्ते विशंकिताः सर्वे वा पुनरुत्सृष्टाः संसृष्टम चात्र कारणम। देवर्षि नारद महाराज युधिष्ठिर से पूछते हैं कि हे राजन, तुम्हारे राज्य के किसान, कृषक, मजदूर आदि श्रमजीवी मनुष्य तुमसे अज्ञात तो नहीं है। अर्थात प्रत्येक राजा का कर्तव्य है कि जो प्रजा का पालन करने वाले हैं, प्रजा का भरण पोषण करने वाले हैं, जिनको प्रजापति कहा जाता है, जिनको अन्नदाता कहा जाता है और जिनको भूमिपुत्र कहा जाता है, वो कृषक आपसे अज्ञात तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आप अपने महलों में निवास करते हैं और कृषकों का हालचाल आप नहीं लेते, उनकी सुध आप नहीं लेते। क्या उन पर आपकी दृष्टि है? कहीं वो आपसे अछूते तो नहीं? ऐसा तो नहीं कि उनको मिलने के लिए बहुत लंबी लाइन का फासला तय करना पड़ता हो, बहुत लंबी लाइन में लगना पड़ता हो, अथवा वो आपसे सामान्य रूप से नहीं मिल सकते, आदि आदि। वो संकेत रूप में युधिष्ठिर से पूछ रहे हैं कि तुम्हारे राज्य के किसान, मजदूर और श्रमजीवी तुमसे अज्ञात तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि तुम उनको जानते ही नहीं हो, तुम्हें उनके सुख दुख का कुछ पता ही नहीं है। अर्थात वो कहना चाह रहे हैं कि जो श्रमजीवी वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, जो कृषक वर्ग है, उस पर राजा की दृष्टि निरंतर रहनी चाहिए और उनकी उन्नति प्रगति पर
उनका विशेष ध्यान रहना चाहिए। तो कहते हैं उनके कार्य और गतिविधि पर तुम्हारी दृष्टि तो रहती है ना, वे तुम्हारे अविश्वास के पात्र तो नहीं हैं, अथवा तुम उन्हें बार बार छोड़ते और बार बार काम पर तो नहीं लेते। अर्थात कोई भी राजा इस बात को अवश्य ध्यान रखे कि जो उसके कृषक हैं, श्रमजीवी वर्ग है, मजदूर वर्ग है, वह उसका विश्वस्त हो, विश्वसनीय हो, ईमानदार हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, कर्मठ हो, अपने कार्य करने में कुशल हो। और राजा और ये जो प्रजा है, जो सबका कार्य करती है, सबका भरण पोषण करती है, इनके बीच का जो संबंध है वो पिता पुत्र के समान हो। वैसे तो राजा सभी का पिता है और सारी प्रजा उनकी पुत्र के समान है, परंतु इस वर्ग पर उसे विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत छोटा वर्ग है और संख्या में बहुत बड़ा है। शिक्षा की दृष्टि से, बुद्धि की दृष्टि से ये वर्ग थोड़ा कम रहता है, परंतु परिश्रम की दृष्टि से, मेहनत की दृष्टि से ये बड़े ही पुरुषार्थी वर्ग है। तो उस पर दया की दृष्टि, कृपा की दृष्टि राजा की सदैव रहनी चाहिए। और कृषक के विषय में ही फिर आगे कहते हैं, कश्चित् न भक्तं बीजं चाकर्षकस्यावसीदति प्रत्येकं चाशतं वृद्धया ददास्यं ऋणम् अनुग्रहम्। किसान खेती करता है, कृषि कार्य करता है, गौपालन आदि करता है, ऐसे ही श्रमिक वर्ग भी है करता है। हर समय आवश्यक नहीं है कि वो पर्याप्त धनोपार्जन करे, पर्याप्त अन्नोपार्जन करे। फिर उसे कृषि कार्य के लिए, सेवा कार्य के लिए, श्रम कार्य के लिए अथवा व्यक्तिगत कार्य के लिए उसको धन की आवश्यकता पड़ती है। तो जब उसको धन की आवश्यकता पड़ती है, तब उस कृषक के प्रति, मजदूर के प्रति, श्रमिक के प्रति किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, उस विषय में कहा कि तुम्हारे राज्य के किसान का अन्न या बीज तो नष्ट नहीं होता। अर्थात बहुत बड़ी जिम्मेदारी है किसान की, और किसान अपना कार्य पूरी जिम्मेदारी के साथ करे, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कार्य करे, तो उसके से सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वह है राजा की, जो सबका संचालन कर रहा है। तो पूछ रहे हैं कि तुम्हारे राज्य के किसान का अन्न या बीज तो नष्ट नहीं होता। दो स्थिति है, कृषक बीज लेकर के बैठा है, वो बीज भूमि में प्रविष्ट कराना चाहता है, बोना चाहता है, फसल लगाना चाहता है, परंतु या तो अतिवृष्टि हो गई है, अकाल पड़ गया है, तो ऐसे में वो उस अन्न का क्या करे। अथवा कृषि के लिए जो पर्याप्त संसाधन होने चाहिए उसका उसके प्रति अभाव रहता है, तब वह क्या करे। तो किसी भी प्रकार के अभाव के कारण या प्राकृतिक आपदा के कारण कहीं ऐसा तो नहीं है कि कृषक का बीज खराब हो रहा हो, वो खेती कर ही नहीं पा रहा हो, और कहीं ऐसा तो नहीं कि पर्याप्त मात्रा में फसल निकल के आई है, बहुत बड़े बड़े अन्न के भंडार भरे पड़े हैं, परंतु उसका कोई मूल्य नहीं है, ऐसे ही पड़ा है बिखरा, उसके भंडारण की कोई समुचित पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, अथवा उसकी जो फसल है उस फसल की योग्यता, गुणवत्ता के आधार पर उसको दाम नहीं मिल रहे, तो देश की दुरावस्था आरंभ हो जाएगी। सारी प्रजा में, पूरे समुदाय में
एक अराजकता का माहौल बन जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि क्या तुम्हारे किसान के पास जो अन्न है, कहीं वो रखा रखा सड़ तो नहीं रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बोने के लिए ही समर्थ नहीं हो, क्योंकि उसके पास जो लागत के लिए धनराशि की आवश्यकता पड़ती है, जो संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है, और वो संसाधन विहीन हो, वो अन्न धरती में डाल ही ना पाए। और दूसरी बात ये कही कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पर्याप्त मात्रा में अन्न उत्पन्न हो गया है, लेकिन उसके भंडारण की व्यवस्था नहीं है, अथवा वो सड़ रहा है, अथवा उसका विक्रय नहीं हो रहा। तो उस जमाने में, महाभारत काल में, कृषकों को ऐसी समस्याएं नहीं थीं, और देवर्षि नारद जैसे अद्भुत संत का भी चिंतन था किसानों के प्रति। कहीं किसान वंचित तो नहीं है, शोषित तो नहीं है, पीड़ित तो नहीं है। तो धन्य था वो काल जब ब्राह्मण श्रेष्ठ ऋषियों का चिंतन कृषकों के प्रति, श्रमिकों के प्रति होता था, और वो राजाओं को सचेत करते थे, और राजा वर्ग भी अपने कृषकों का, श्रमिकों का पूरा ध्यान रखते थे। तो आगे पूछते हैं, क्या तुम प्रत्येक किसान पर कृपा करके उसे 1 रुपया सैकड़ा ब्याज पर ऋण देते हो? ऐसा नहीं कि छोटा किसान है उस पर ज्यादा ब्याज लगा दिया, बड़ा किसान है उस पर कम ब्याज लगा दिया। किसान सब बराबर के हैं, चाहे जिसके पास 10 बीघा हो या 100 बीघा। किसान किसान है, अन्नदाता अन्नदाता है, प्रजा का पालन करने वाला प्रजा का पालन करने वाला है। उसमें कोई छोटे बड़े का भेद नहीं। वो कृषि कार्य कर रहा है, तो यदि उसको धन की आवश्यकता पड़ती है तो उसके धन देने में, ऋण देने में किसी भी प्रकार का भेदभाव तो नहीं, ये वहां पूछा जा रहा है। और आगे और कृषि के संबंध में कहते हैं, कश्चिद राष्ट्रे तड़ागानि पूर्णानि बृहन्ति च भागशो विनिविष्टानि न कृषिर्देव मातृकः। क्या तुम्हारे राज्य के सभी भागों में जल से परिपूर्ण बड़े बड़े तालाब बनवाए गए हैं? केवल वर्षा के भरोसे ही खेती तो नहीं होती। तो कृषि के विषय में और चिंतन किया देवर्षि नारद ने, और पूछ परख कर रहे हैं युधिष्ठिर से कि हे राजन, क्या तुमने अपने राज्य के बड़े बड़े भागों में बड़े बड़े बांध, बड़े बड़े सरोवर, बड़े बड़े तालाब बनवाए रखे हैं? क्या केवल वर्षा पर ही, वर्षा आधारित खेती ही तो नहीं हो रही? इसका तात्पर्य यह है कि उस काल में बड़े बड़े बांध, चेक डैम, तालाब, बावड़ियां आदि बनवाए जाते थे, और वर्ष भर खेती के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध होता था। कृषि कार्य करने में किसी भी कृषक को कोई भी व्यवधान नहीं होता था, ना ही उसका अन्न सड़ता था, ना ही उसका बीज सड़ता था, ना ही कृषक दुरावस्था को प्राप्त होता था, ना ही वह भेदभाव का शिकार होता था। बहुत उन्नत स्थिति कृषक की हुआ करती थी, और ये हमारी भारतीय वैदिक परंपरा रही कि उन्होंने कृषि को सर्वोत्तम माना। जैसा कि मैंने सर्वप्रथम ऋग्वेद का मंत्र पढ़ा, जिसमें कहा कि जुआ मत खेलो, कृषि करो, और प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में धर्म से अर्थ का अर्जन करो, धन का अर्जन करो। प्रसंगानुसार कह देता हूं, जुआ मत खेलो का मतलब है शॉर्टकट। शॉर्टकट रास्ते से धन कमाने की इच्छा मत करो। जो भी व्यक्ति शॉर्टकट जीवन में अपनाता है, कम समय में अधिक धन की अपेक्षा रखता है, अभिलाषा रखता है, और उसके लिए वो
अनैतिक कार्यों का साथ लेता है, वैसा व्यक्ति धार्मिक नहीं है, वो दुष्ट है, वो स्वयं के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए घातक है। तो जो श्रेष्ठ कार्य कहा गया वो कहा गया कृषि। कृषि सर्वोत्तम कार्य है, नौकरी निकृष्टतम कार्य है। तो इसके विषय में यहां पर कहा गया। आगे कहते हैं, कश्चिद स्वनुष्ठिता तात वर्ताते साधुभिर्जनैः वार्तायां संसृतस्तात लोकोयम सुख मेधते। तुम्हारे राष्ट्र में श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा वार्ता, कृषि, गोरक्षा तथा व्यापार काम तो भली भांति किया जाता है ना, क्योंकि वार्ता वृत्ति पर आश्रित रहने वाले लोग ही सुखपूर्वक उन्नति करते हैं। तो कह रहे हैं कि तुम्हारे राज्य के जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, कौन श्रेष्ठ पुरुष? जो कृषि कार्य करते हैं, जो गोपालन का कार्य करते हैं, जो व्यापार का कार्य करते हैं, वो अपना काम भली भांति तो कर रहे हैं, उनको अपने कार्य को करने में किसी प्रकार का व्यवधान तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि वह राज परिवार से, राज सत्ता से कुछ आसरा चाहते हैं, कुछ अपेक्षा रखते हैं और उनकी अपेक्षाएं उस संबंध की, कृषि संबंधी, गौरक्षा संबंधी, व्यापार संबंधी पूर्ण नहीं हो रही हों। अर्थात इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता था कि जो कृषि करने वाले हैं, गौरक्षा करने वाले हैं, व्यापार करने वाले हैं, उनकी सारी समस्याओं का समाधान भली भांति होता था और यह प्रयास किया जाता था कि उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या होवे ही नहीं। आगे अन्य प्रसंगों पर कहते हैं देवर्षि नारद, और ये जो प्रसंग है वो श्रमिक वर्ग के लिए है, मजदूर वर्ग के लिए है। कश्चिद वलस्य भक्तम च वेतनम च यथोचितम संप्राप्त काले दातव्यम ददासि न विकर्षति। कह रहे हैं कि तुम अपनी सेना के लिए यथोचित भोजन और वेतन ठीक समय पर देते तो हो ना, जो उन्हें दिया जाना चाहिए उसमें कमी या विलंब तो नहीं करते। एक और श्लोक इसी प्रसंग में है, मैं पढ़ देता हूं। कालातिक्रमण देते भक्ति वेतन योर भृता भक्तुम कुप्यंती भद यद भृत्या सो अनर्था सुमहान स्मृतः। भोजन और वेतन में अधिक विलंब होने पर भृत्यगण अपने स्वामी पर कुपित हो जाते हैं। उनका वह कोप महान अनर्थ का कारण बताया गया है। तो इन दोनों श्लोकों की व्याख्या हम एक साथ समझते हैं। तो राजा से कहते हैं कि तुम अपनी सेना के लिए यथोचित भोजन और वेतन ठीक समय पर तो देते हो, क्योंकि जो श्रमिक वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, उनमें जो सर्वश्रेष्ठ वर्ग है वो वर्ग है सेना का। जो सैनिक हैं, जो पूरे राज्य की रक्षा करते हैं, अपने पुरुषार्थ से, बुद्धि चातुर्य से और कार्यकुशलता से जो संपूर्ण राष्ट्र की रक्षा करते हैं, ऐसे राष्ट्र रक्षक, ऐसे देशभक्त, राष्ट्रभक्त सैनिक, क्या उनको कभी भोजन विलंब से तो नहीं मिलता? क्या उनको वेतन विलंब से तो नहीं मिलती? अर्थात जब वो कार्य अपना विधिवत भली भांति समय पर पूर्ण कर रहे हैं, तो जिसके अधीन वो हैं, क्या समय पर उनको भोजन और वेतन देते हैं? अर्थात जो व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ कर रहा है, पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहा है, पूरे समर्पण श्रद्धा के साथ कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को भोजन और वेतन में किसी भी प्रकार का विलंब नहीं करना चाहिए। उसको भोजन के समय पर भोजन मिले, जो श्रेष्ठ भोजन चाहिए उस प्रकार का श्रेष्ठ भोजन उसकी योग्यता के अनुसार उसे मिले। सात्विक भोजन, शाकाहार भोजन, मांसाहार का तो निषेध है ही। और वेतन जब उसका मास कंप्लीट हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, महीना पूरा हो जाता है, तो महीना पूरा होते ही अंतिम दिन उसको पूरे महीने भर की पगार, वेतन, सैलरी उसको मिलना चाहिए।
जो उन्हें दिया जाना चाहिए उसमें कभी कमी या विलंब तो नहीं करते। यानी जो उनके हित का है, राशन, भोजन, वेतन, उसमें कभी भी किसी भी प्रकार की मिलावट, कटौती, कमी अथवा देरी नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग, जहां पर लोग काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, सेवा का कार्य देते हैं, 8 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे और 18-18 घंटे की अपनी सेवा देते हैं, मजदूरी करते हैं। प्रायः क्या होता है कि उनके भोजन का समय निश्चित नहीं होता, वो नियमित समय पर भोजन नहीं कर पाते। जबकि सभी व्यापारियों को, सभी स्वामियों को, सभी राजाओं को, अर्थात जिनके अधीनस्थ ये श्रमिक वर्ग, मजदूर वर्ग, कर्मचारी वर्ग कार्य करता है, उन अधीनस्थों के प्रति जो उनके मालिक हैं, जो स्वामी हैं, जो उनके नियंता हैं, उनको एक बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए और वह है कि वो नियमित समय पर भोजन करें। क्योंकि यदि वह समय पर भोजन करेंगे तो उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और वह दीर्घजीवी होंगे। यदि वो काम पर काम, परिश्रम पर परिश्रम, मेहनत पर मेहनत, मजदूरी पर मजदूरी, वर्क पर वर्क करते चले जाएंगे और उनका भोजन का समय बिगड़ेगा तो उसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा उनके स्वास्थ्य पर, और जब उनके स्वास्थ्य पर पड़ेगा तो अस्वस्थ होंगे। अस्वस्थ होने से उनकी आयु का क्षय होगा और ऐसा तो आप नहीं चाहते कि आपके राज्य में, आपके आसपास रोगी लोगों की वृद्धि हो जाए, अस्वस्थ लोग बढ़ जाएं और कम आयु में ही रोगों के कारण वे काल के ग्रास बन जाएं। तो राजा को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, व्यापारी को, स्वामी को, जिन्होंने उनको ड्यूटी पर लगाया है, नौकरी पर लगाया है, सेवा पर लगाया है, वर्क पर लगाया है, वो इस बात का ध्यान अवश्य दें कि वह शुद्ध पौष्टिक भोजन करें और समय पर करें। 100 काम छोड़ करके वो समय पर भोजन करें, क्योंकि समय पर जो भोजन किया जाएगा वो स्वास्थ्यवर्धक है, आयु बढ़ाने वाला है। और किसी भी प्रकार की कटौती, कमी नहीं होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी हिंसा है। यदि आप लोगों ने कभी कहीं पर मजदूरी की है, श्रम किया है, सेवा किया है अथवा कहीं पर नौकरी की है, किसी भी विभाग में, किसी भी पद पर रह करके, और आप विचार करिए कि यदि वेतन आपको 45 दिन में मिलता है तो आपको कैसा लगता है। यदि वेतन आपको 35 दिन में मिलता है, 40 दिन में मिलता है तो आपको कैसा लगता है। आप पूरे 30 दिन बड़ी ईमानदारी से, श्रद्धा पूर्वक, पूरी कार्यकुशलता, कर्मठता के साथ कार्य करते हैं और चूंकि घर के खर्चे पर्याप्त होते हैं तो आपके मस्तिष्क में रहता है कि ठीक है, अभी महीना पूरा होगा तो बच्चों के लिए ये करूंगा, परिवार के लिए ये करूंगा, पत्नी के लिए ये करूंगा, माता पिता के लिए ये करूंगा, समाज सेवा के लिए ये काम करूंगा और धर्म के लिए, दान देने के लिए ये कार्य करूंगा। बहुत सारी प्लानिंग उसके दिमाग में होती है। जब 30 दिन पूरे होते हैं और उस दिन से जब तक उसको सैलरी नहीं मिलती, पगार नहीं मिलता, वेतन नहीं मिलता, वो प्रत्येक दिन उसी आशा में जाता है कि आज मिलेगा और शाम को उस निराशा के साथ लौट करके आता है कि आज नहीं मिला, पता नहीं कल मिलेगा, परसों मिलेगा। वो उतने दिनों तक वो उस व्यवहार के कारण पीड़ित रहता है, दुखी रहता है। वो जब वहां काम करेगा तब भी वो निराशा के साथ काम करेगा जिस विभाग में वो काम करेगा, और जब महीना पूरा होने के बाद ओवर टाइम हो रहा है, ओवर डेट हो रहा है, ओवर डे हो रहे हैं, 35 दिन, 40 दिन, 45 दिन हो रहे हैं, तो जब वो घर पर आएगा तो गृह क्लेश बढ़ेगा। उसकी जो धर्म पत्नी है, उसके जो बच्चे हैं, उसके जो माता पिता हैं, उसके जो बंधुजन हैं, वो इस ताक में रहेंगे कि क्या सैलरी मिली। घर के खर्चे हैं, बहुत सारे हैं, बच्चों की फीस भरनी है, मंदिर में दान करना है, ये करना है, वो करना है, यहां पर जाना है, पर वो सैलरी लेकर के नहीं आता, उसके खाते में नहीं आई है सैलरी, उसके हाथ में नहीं आई है, उसकी जेब में नहीं आई है।
तो घर में क्लेश आरंभ होता है। पर वो क्या कहे, क्या करे? तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी व्यक्ति सेवकों को रखता है, नौकरी पर लोगों को रखता है, मजदूरों को रखता है, श्रमिकों को रखता है, वो समय पर उसको वेतन दे। क्योंकि आप समय पर वेतन नहीं देते, ये एक हिंसा है, मानसिक हिंसा है और बहुत बड़ी हिंसा है। तो आगे सचेत किया कि भोजन और वेतन में अधिक विलंब होने पर भृत्यगण अपने स्वामी पर कुपित हो जाते हैं और उनका वैकोप महान अनर्थ का कारण बताया गया है। तो देवर्षि नारद युधिष्ठिर को संकेत कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं, और महाभारतकार इस महाभारत में इस प्रसंग को लिख करके सभी को सचेत कर रहे हैं कि जो भोजन और वेतन है उसमें विलंब नहीं होना चाहिए। फिर जो मालिक है, जो राजा है, जो स्वामी है, जो लीडर है, उसके प्रति श्रद्धा नहीं रहती। वो अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। और आप खूब देखते होंगे कि कैसा होता है। वो सामने तो जी बाबूजी, यस सर, यस बॉस, जी स्वामी जी आदि आदि शब्दों से संबोधित कर देते होंगे, लेकिन जैसे ही पीठ पीछा हुआ, जैसे ही वो वहां से गए, वो इतनी सारी गालियों का भंडार उनके प्रति रख देते हैं। अपने क्रोध, आवेश, द्वेष, घृणा, लांछन, कुटिलता, कठोरता, वो आदि आदि सारी चीजें उनके अंदर से बाहर निकलती है अपने स्वामी के प्रति। क्या अर्थ रह गया? क्या मतलब निकला? आप उनको उपेक्षित कर रहे हैं और वो आपको, आपकी भर्त्सना कर रहे हैं, आपकी निंदा कर रहे हैं, आपके प्रति कठोर शब्द कर रहे हैं। तो ऐसे समय में, ऐसे वातावरण में वो कार्य कैसा रहेगा? वो कार्य तामसिक रूप धारण कर लेगा और महान अनर्थ का कारण बनेगा। इसलिए महाभारतकार ये बता रहे हैं, देवर्षि नारद ये संकेत कर रहे हैं कि जो अधीनस्थ हैं उनको भोजन और वेतन समय पर दिया जाए, तब ठीक रहेगा। और प्रायः जब व्यक्ति इसी कारण से जब जॉब छोड़ता है और दूसरे विभाग में जाता है, तो वो पहले वाले मालिक की, पहले वाली कंपनी की बहुत ज्यादा हानि करता है। क्योंकि वो इसी बात से बहुत ज्यादा चिढ़ता है कि एक तो ना तो वेतन वृद्धि की गई, ना तो समय पर वेतन दी गई, तो वो आगे जाकर के कभी उसका भला नहीं करता। तो इन बातों को आप ध्यान रखें। आगे, कश्चिन्ने के बहून अर्थान सर्वशा सांपरायिकान अनुशास्ति यथा कामम कामात्मा शासनातिगः। कह रहे हैं, तुम्हारे कर्मचारियों में ऐसा कोई है तो नहीं जो अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला और तुम्हारे शासन का उल्लंघन करने वाला हो, तथा युद्ध के सारे साधनों और कार्यों को अकेला ही अपनी रुचि के अनुसार करने वाला हो। स्वच्छंद, उदंड, मनमौजी तो नहीं है कोई तुम्हारे कर्मचारी। यानी राजा को, स्वामी को, मालिक को, लीडर को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कर्मचारी अपनी इच्छा के अनुसार काम नहीं करने वाले हों। अर्थात जो उनको काम दिया जाए, जो कार्य करने की पद्धति है, जो शैली है, जिस नियम से, जिस युक्ति से, जिस प्रकार से वो कार्य संपादित होता है, होता रहा है और उसी प्रकार से वो अच्छा होता है, उसी विद्या का उनको प्रदान करना चाहिए, उसी शैली से वो काम करें। ऐसा तो नहीं वो मनमाने ढंग से करते हैं, क्योंकि जब ये मनमाने ढंग से काम करेंगे तो काम बिगड़ेगा, दुरावस्था फैलेगी, अव्यवस्था हो जाएगी। तो ऐसे तो नहीं है जो तुम्हारे शासन का उल्लंघन करने वाले हों। जो नियम है, शासन यानी नियम, जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी का उल्लंघन करने वाले तो नहीं है। कश्चित् पुरुषकारेण पुरुषा कर्म शोभनम लभते मानमधिकम भूयो वा भक्तवेतनम। और उनकी उन्नति प्रगति के विषय में कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ काम करने वाला कोई पुरुष जब अपने पुरुषार्थ से किसी कार्य को उत्तम प्रकार से संपन्न करता है, तब वह आपसे अधिक सम्मान और अधिक भत्ता, वेतन पाता तो है। अर्थात उनकी वेतन वृद्धि के लिए, उनके श्रेष्ठ कार्य के लिए उनकी प्रशंसा, उनकी कीर्ति, उनको प्रोत्साहित तो किया जाता है,
तो कह रहे हैं देवर्षि नारद युधिष्ठिर से कि तुम्हारे यहाँ काम करने वाला कोई पुरुष जब अपने पुरुषार्थ से, मेहनत से, लगन से अपना बेस्ट देता है, अपना 100% देता है और अधिक कार्य का संपादन करता है, तो क्या वो स्पेशली आपके द्वारा सम्मानित होता है? क्या उसका उसे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है? क्या उसके वेतन में वृद्धि होती है? क्या उसको पारितोषिक, इनाम, गिफ्ट कुछ दिया जाता है? अर्थात जब ऐसा कोई कार्य करे और अपना बेस्ट दे, बेहतर काम करके आए, तो उसकी प्रशंसा, उसको सम्मान, उसकी वेतन वृद्धि, उसको उपहार, उसको पारितोषिक देना चाहिए। अर्थात ये व्यवस्थाएं महाभारत काल में श्रमिकों के प्रति, कृषकों के प्रति, मजदूरों के प्रति वहां थी। तो ये कुछ बातें मैंने नारद नीति से कृषकों के संबंध में, मजदूरों के संबंध में यहाँ पर कहीं। आशा है कि आपको ये प्रसंग बड़ा ही अच्छा लगा होगा, विशेष तौर पर उन व्यक्तियों को जो कृषक हैं, जो श्रमिक वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, जो कर्मचारी वर्ग है। और आप गौरवान्वित अनुभव कीजिए कि हमारी भारतीय प्राचीन संस्कृति में प्रत्येक वर्ग के लिए सोचा गया, प्रत्येक वर्ग के लिए उत्तम व्यवस्थाएं थीं और शूद्र से लेकर ब्राह्मण पर्यंत किसी भी वर्ण के व्यक्ति को अपने अपने वर्णानुसार कार्य करने में किसी भी प्रकार की कोई व्यवधान नहीं था, कोई भी दुरावस्था को प्राप्त नहीं था और कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ण को चुनने में स्वतंत्र था। सभी को समान रूप से शिक्षा मिलती थी, उनकी योग्यताओं के अनुसार उनको कार्य दिया जाता था। जैसे एक श्लोक आया, कश्चिन मुख्या महस्त्वेव मध्यमेषु च मध्यमाः जघन्यास जघन्येषु भृत्या कर्मसु योजितः। आरक्षण कुछ नहीं था, सेटिंग नहीं थी, साठ गांठ नहीं थी, अपने पराये का वो भेद नहीं था। वहां पर जो जैसा है, जैसी जिसकी योग्यता है, उस योग्यता के आधार पर उसको कार्यों का विभाजन किया जाता था। मैं इस श्लोक के अर्थ पढ़ता हूं कि हे राजन, तुमने अपने प्रधान व्यक्तियों को उनके योग्य महान कार्यों में, मध्यम श्रेणी के कार्यकर्ताओं को मध्यम कार्यों में तथा निम्न श्रेणी के सेवकों को उनकी योग्यता के अनुसार छोटे कामों में लगा तो रखा है। अर्थात जो बड़ा कार्य करने के लिए समर्थ हैं उनको वैसा प्लेटफॉर्म दिया तो जाता है। जो मिडिल क्लास का वर्क करने वाले हैं तो मिडिल क्लास लेबर का उनको काम तो दिया जाता है। जो सेकंड क्लास, थर्ड क्लास के स्टैंडर्ड के लोग हैं, क्या उनको उस प्रकार का काम दिया तो जाता है? कहीं ऐसा तो नहीं वो बेरोजगार हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं कि थर्ड क्लास के व्यक्ति को मिडिल क्लास का और मिडिल क्लास के व्यक्ति को फर्स्ट क्लास का काम पकड़ा दिया, या फर्स्ट क्लास के व्यक्ति को थर्ड क्लास का काम पकड़ा दिया। सबको अपनी अपनी योग्यता के अनुसार कार्यों का बंटवारा तो होता है। कहीं ऐसा तो नहीं आरक्षण जैसे आजकल चल पड़ा है, अयोग्य व्यक्ति को योग्य पद पर दे दिया जाता है, तो वो अयोग्य व्यक्ति जब योग्य पद पर जाता है तो उस पद का सत्यानाश कर देता है। तो वैसा आरक्षण हमारे यहां नहीं था। आप योग्यता अपने अंदर अर्जित कीजिए, सामर्थ्य पैदा कीजिए और प्राप्त कर लीजिए अपने पद को। अयोग्य व्यक्ति को पद पर नहीं बैठाया जाता था, और जो योग्य व्यक्ति है उसको पूरा का पूरा काम दिया जाता था, वो बेरोजगार नहीं रहता था। तो ये नारद जी के अद्भुत संदेश युधिष्ठिर के लिए थे। उस जमाने में ये सारी व्यवस्थाएं थी। वो पूछ रहे थे कि तुम्हारे ऐसा होता तो है ना, ऐसा करते तो है ना, यानी वो वहां पहले से चल रहा था, बस वो पूछने आए थे कि सब ठीक चल रहा है। अर्थात वहां पर ये सारी व्यवस्थाएं हुआ करती थी। तो निसंदेह ये आज का जो मैंने कक्षा ली, जो अध्यापन कराया, वो मैंने कृषक वर्ग, श्रमिक वर्ग, मजदूर वर्ग को केंद्र करते हुए बनाया। तो अधिक से अधिक लोगों तक आज की इस कक्षा का आप प्रचार करें। जो इस क्षेत्र से संबंधित हैं उन सभी को इससे लाभ मिलेगा और पुण्य का प्रचार होगा, धर्म का प्रचार होगा, पुण्य लाभ की प्राप्ति होगी। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं। इति ओम शम। नमस्ते।